हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल सरल किताब में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक की स्टडी कराऊंगा और आप लोगों के जो भी डाउट्स हों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जब सिंपली सपोर्टेड बीम थी और पूरी बीम में हमारा यूडीएल लगा था। आज हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम का अगला केस देखेंगे जिसमें हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल के साथ साथ पॉइंट लोड भी होगा। मान लिए हमारे पास एक ये बीम है, हमारे पास एक बीम सिंपली सपोर्टेड ये थी जिसकी लंबाई ये हमने ए बी मान ली। यहाँ से इसकी लंबाई हम लोग कुछ मान लेते हैं। यहाँ से ये लंबाई हमारी 3 मीटर है, फिर अगली लंबाई है 2 मीटर और ये लंबाई हमारी 2 मीटर। हम लोग मान के चल रहे हैं इसकी 3 मीटर की लंबाई पे यूडीएल लग रहा है जिसका मान कितना है 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर। इसका मान है 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर और हमारा इसी पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू यही हमारा इसी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू 2 किलो न्यूटन है। फिर एक पॉइंट लोड हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं जिसकी वैल्यू 4 किलो न्यूटन है। हमें इसका एसएफडी और बीएमडी प्लॉट करना है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ ये हमने सी मान लिया, इसको हमने डी पॉइंट मान लिया। हम लोग पहले लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ से हमारा एक रिएक्शन बल आर ए ऊपर की ओर लगेगा और इधर से रिएक्शन बल आर बी ऊपर की ओर लगेगा। अब हम लोग पुराना सा वही अपना सिद्धांत समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। मतलब नीचे से जितना बल लग रहा है और ऊपर से जितना बल लग रहा है दोनों का योग। आर ए प्लस आर बी हमारा नीचे से लग रहा है, आर ए और आर बी। ऊपर से हमारा कितना लग रहा है, एक तो 4 का लग रहा है 4 किलो न्यूटन प्लस 2 किलो न्यूटन, ये 4 किलो न्यूटन, ये 2 किलो न्यूटन। फिर 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल हमारा 3 मीटर की लंबाई पे लग रहा है। तो इस यूडीएल को जब हम पॉइंट लोड में बदलेंगे तो आएगा क्या, हमने बताया था जब यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलते हैं तो क्या करते हैं, जितने मान का यूडीएल लगा हो उसको जितनी लंबाई पर लगा हो उसमें गुणा करा देते हैं। मतलब जितनी मान का यूडीएल हो जितनी लंबाई पे लगा हो आपस में गुणा करा दो तो पॉइंट लोड की वैल्यू निकल आती है। तो इसका इसमें गुणा करा देंगे 2 का 3 में तो कितना आ जाएगा 6 किलो न्यूटन। तो ये कितना आ जाएगा 6, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12 किलो न्यूटन। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया।
फिर समेशन मोमेंट इज इक्वल टू 0 कर दें, समेशन मोमेंट इज इक्वल टू 0, और पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, पॉइंट ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर पॉइंट ए के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं। आएगा क्या, आर बी एक बल लग रहा है, इसकी पॉइंट ए से दूरी कितनी है, 2 2 4 3 7, ये हमारा एंटी क्लॉक आघूर्ण है। तो एंटी क्लॉक आघूर्ण हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो आएगा कितना, आर बी इंटू 3 2 5 2 7, आर बी इंटू 7। फिर एक आघूर्ण ये बनाएगा बल 4 इंटू 5 का माइनस का 4 इंटू 5, फिर ये दो किलो न्यूटन का बल है, माइनस का 2 इंटू 3। फिर इस यूडीएल के कारण जो पॉइंट लोड आएगा, इस यूडीएल के कारण पॉइंट लोड कितना आएगा, 2 3 6, मतलब कि 2 इंटू 3 का पॉइंट लोड 6, और वो एक्ट कहाँ पे करेगा, 3 के आधे पे, मतलब 3/2 पे, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा आर बी बराबर कितना आ जाएगा, 5 किलो न्यूटन। यहाँ से हमारा आर बी बराबर 5 किलो न्यूटन आ गया। जब आर बी बराबर 5 किलो न्यूटन आ गया, आर बी का मान उठा के समीकरण 1 में रख दें, तो हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ जाएगा, आर ए इज इक्वल टू 12 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 7 किलो न्यूटन। तो हमें आर ए और आर बी दोनों के मान मिल गए। अब हम लोगों को शियर फोर्स निकालना है। शियर फोर्स हर बिंदु पे निकालना है, बी पे कितना आएगा, सी पे कितना आएगा, और डी पे कितना आएगा। तो चलिए हम लोग शियर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो शियर फोर्स निकालने के लिए पहले हम लोग बी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालते हैं। शियर फोर्स, शियर फोर्स बी पे निकालेंगे, एस एफ बी। शियर फोर्स बी पे निकालने के लिए हम लोग बी पॉइंट पे देख रहे हैं कितना बल लग रहा है, केवल आर बी बल रहा है, केवल आर बी बल लग रहा है। आर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 किलो न्यूटन, और हम लोग साइन कन्वेंशन से जानते हैं, साइन कन्वेंशन से क्या जानते हैं कि जो हमारा यदि ये कोई सेक्शन के राइट साइड का पोर्शन है और ये लेफ्ट साइड का है, तो सेक्शन के राइट साइड नीचे से ऊपर लगने वाला बल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हम लोग नीचे से ऊपर, अगर हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन मान लें, तो सेक्शन की ये राइट साइड है, तो नीचे से ऊपर लगने वाला बल पॉजिटिव, तो एस एफ बी कितना आ जाएगा, प्लस का 5 किलो न्यूटन। फिर हम लोग निकालते हैं एस एफ सी, सी पॉइंट पे शियर फोर्स, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालने के लिए हम यहाँ पे एक सेक्शन मान लेंगे सी और डी के बीच में। तो देखेंगे सेक्शन के राइट साइड नीचे से ऊपर लगने वाला बल पॉजिटिव 5 किलो न्यूटन, फिर सेक्शन के राइट साइड ऊपर से नीचे बल लगने वाला बल नेगेटिव होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 किलो न्यूटन माइनस का, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 किलो न्यूटन। फिर हम लोग निकालेंगे शियर फोर्स डी पॉइंट पे,
जब हम लोग डी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, शियर फोर्स डी पॉइंट पे 2 बार निकलेगा। एक तो निकलेगा टिल पे, दूसरा एट पे। चाहो तो ना निकालो, डायरेक्ट डी पे निकाल लेते हैं। कितना आएगा, 5 - 4 - 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 किलो न्यूटन। आगे हम लोग निकालते हैं शियर फोर्स ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे हम लोग शियर फोर्स 2 बार निकालेंगे। जब हमारा रिएक्शन बल नहीं लग रहा होगा तब निकालेंगे, और एक बार निकालेंगे जब रिएक्शन बल लग रहा होगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं जब रिएक्शन बल नहीं लग रहा है, उसको हम लोग निकालेंगे क्या बोल के, शियर फोर्स टिल पॉइंट। तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस का माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का, ये कितना आ जाएगा, 2 × 3 मतलब माइनस का 6। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 - 4 - 2 - 6 कितना आ गया, माइनस का 7 किलो न्यूटन, माइनस का 7 किलो न्यूटन। फिर हम लोग निकालेंगे शियर फोर्स ए पॉइंट पर जब हमारा रिएक्शन बल लगा है, उसको क्या कहेंगे, शियर फोर्स एट ए। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 -5 -4 सॉरी प्लस का 5 माइनस का 4 -2 माइनस का इस यूडीएल के कारण 6 आ जाएगा। फिर ये रिएक्शन बल जुड़ेगा कितने का है, प्लस का 7 का। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 - 4 -2 -6 + 7 कितना आ रहा है, 0। ये हमारा आ गया 0 किलो न्यूटन। अब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करते हैं। शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करने के लिए हम लोगों ने एक ये रेफरेंस लाइन खींच ली। फिर देख रहे हैं बी पॉइंट पे शियर फोर्स का मान कितना आ रहा है, 5 किलो न्यूटन। तो हमने रेफरेंस लाइन से 5 पे एक पॉइंट लगा दिया, ठीक। फिर बी से सी के मध्य कोई बल नहीं है तो हम लोग सीधे आ जाएंगे, मतलब सी पॉइंट पर भी उतना ही होगा। फिर सी पॉइंट पे इस पॉइंट लोड के कारण यूडीएल शियर फोर्स का मान कितना है, 1 किलो न्यूटन। तो रेफरेंस लाइन से हम लोग कितना मान रखेंगे, 1 किलो न्यूटन। फिर सी से डी तक कोई बल नहीं है तो 1 किलो न्यूटन ही यहाँ तक रहेगा, लेकिन डी पॉइंट पर 2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है, जिसके कारण शियर फोर्स का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 किलो न्यूटन, माइनस का 1 किलो न्यूटन ये आ गया। फिर ए पॉइंट पे जब रिएक्शन बल नहीं लगा है तो टिल पॉइंट पे कितना आ रहा है, माइनस का 7। मान लीजिए हम माइनस का 7 ये है। फिर जब रिएक्शन बल लग रहा है तब 0 आ रहा है। अब इन सारे पॉइंटों को मिला देना है। यहाँ पे देख रहे हैं कोई लोड नहीं है, या यहाँ इस डायरेक्शन में पॉइंट लोड है, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसको हमने ये स्ट्रेट मिला दिया। इधर से ये मिला दिया, इसको ये मिला दिया। यहाँ से ये मिलाने के बाद फिर ए से डी भाग में हमारा यूडीएल लगा है, तो यूडीएल लगे होने के कारण जो ए से डी भाग का शियर फोर्स होगा वो हमारा कैसा आएगा, इंक्लाइंड लाइन। हमने इंक्लाइंड मिला दिया। उसके बाद ए पे शियर फोर्स का मान 0 हो रहा है, हमने इसको 0 कर दिया। अब हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट निकालना है। चलो इनकी वैल्यू रख देते हैं। ये हमारा कितना है, 7 किलो न्यूटन। ये हमारा 1 किलो न्यूटन।
ये भी 1 किलो न्यूटन है, ये हमारा 5 किलो न्यूटन है। अब हम लोग निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट हम लोग पहले निकालेंगे बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, बल तो लग रहा है लेकिन बी पॉइंट की बल से दूरी कुछ भी नहीं है, तो कितना आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट? 0 किलो न्यूटन मीटर। फिर हम लोग निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट का मान निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या, सी पॉइंट पे बल इंटू लंबवत दूरी 2, तो बल कितना है? आरबी, आरबी की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 10 किलो न्यूटन मीटर। फिर हम लोग निकालेंगे डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट। डी पॉइंट पे, डी पे कितना आएगा? आर बी इंटू 4, आर बी की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2, मतलब 4 इंटू डी तक की दूरी 4 की 2 है, तो माइनस का 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 में से 8 चला गया, 12 किलो न्यूटन मीटर। फिर हम लोग निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का मान कितना आएगा देखते हैं। आर बी इंटू 7, मतलब 5 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, फिर 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3, फिर माइनस ये कितना आ जाएगा? इस यूडीएल के कारण पॉइंट लोड 2 इंटू 3 का मतलब 6 का पॉइंट लोड आया, और ये जो हमारा पॉइंट लोड आया इस यूडीएल का, वो इसके हाफ पे काम करेगा, मतलब 3 के आधे पे काम करेगा। इस यूडीएल का यहाँ पर आघूर्ण कितना आएगा? 6 इंटू दूरी का आधा, मतलब 6 इंटू 3/2। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा 0 आएगा। 5 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 3/2, ये देखिए 0 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 किलो न्यूटन मीटर। अब हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम प्लॉट करना है, तो वही फंडा, हम लोग एक रेफरेंस लाइन मान लें, ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई। हमारा बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 आ रहा है, ए पे बेंडिंग मोमेंट 0 आ रहा है, सी पे बेंडिंग मोमेंट का मान कितना है? 10 किलो न्यूटन, तो रेफरेंस लाइन से हम लोग मान लिए 10 किलो न्यूटन ये आ रहा है। फिर डी पे कितना आ रहा है? 12 किलो न्यूटन मीटर, रेफरेंस लाइन से 12 किलो न्यूटन हम लोगों ने मान लिया ये आ रहा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि बी से डी तक हमारा पॉइंट लोड है, तो जो बी से सी वाला भाग है यहाँ भी पॉइंट लोड है, तो इसको जब मिलाएंगे हम लोग तो इंक्लाइंड लाइन से मिलाएंगे, इसको हम लोगों ने ये इंक्लाइंड मिला दिया। फिर सी से डी वाला पोर्शन है, इसमें भी हमारा पॉइंट लोड लगा है, तो इस वाले भाग को भी हम इंक्लाइंड मिला देंगे। लेकिन हमारा जो डी से ए वाला भाग है, इस वाले भाग में हमारा यूडीएल लगा है, तो यूडीएल लगा है तो इसको हम लोग किस तरीके से मिलाएंगे? पैराबोला, इसको हम लोग मिलाएंगे पैराबोला इस तरीके से। तो हमारी ये जो वैल्यू आ गई, ये आ गई
10 किलोन्यूटन मीटर, और ये जो वैल्यू निकल के आई ये आ गई हमारी 12 किलोन्यूटन मीटर। ये हमारा प्लस में बनेगा। ये रहा हमारा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। किस केस में? जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम थी, सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा यूडीएल भी लगा था और पॉइंट लोड भी लगा था। आगे केस हम लोग पढ़ेंगे जब सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा यूडीएल लगा हो और यूडीएल के बीच में कहीं पॉइंट लोड लगा हो। अगले केस में हम लोग ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो एसएफडी और बीएमडी की ये क्वेश्चन है आप इसको देखिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।